हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस करंट अफेयर्स के सेशन में 26 फरवरी 2022 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का किसी भी टाइप का आपका एग्जाम हो, उसमें करंट अफेयर्स जरूर पूछा जाता है। तो इस सेशन को आप पूरा देखिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे हमारी सारी वीडियो अब तक पहुँच पाए। चलिए, इस सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। हाल ही में किस देश ने भारत को 12वां P-81 समुद्री गश्ती विमान वितरित किया है? तो ऑप्शन ए है यूएई बोइंग, बी है अमेरिका, सी है अफगानिस्तान, डी है रूस। तो आंसर जो होगा वो यूएई बोइंग। हाल ही में यूएई बोइंग ने भारत को 12वां P-81 समुद्री गश्ती विमान वितरित किया है। देखिए ये किसको किया गया है, तो नौसेना में किया गया है। नौसेना के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे कौन है, तो एडमिरल आर हरि कुमार हैं। नौसेना जो भारतीय नौसेना की जो स्थापना हुई थी, तो वो कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 के बाद हमारे देश में भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, हाल ही में HUL ने किसको गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है? तो ऑप्शन ए है हमारा, देखिए नितिन पराजपे, बी है संजीव मल्होत्रा, डी सी है राकेश शर्मा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, नितिन पराजपे को हाल ही में HUL ने गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना है। HUL की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये हमारा HUL का फुल फॉर्म होता है। अब देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई है। और इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो 17 अक्टूबर 1933 में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन थर्ड है, हाल ही में किसे IDBI बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है हमारा राकेश शर्मा, बी है संजय मल्होत्रा, सी है के राघवन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसर होगा वो राकेश शर्मा। हाल ही में राकेश शर्मा को IDBI बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए IDBI का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारा क्या होता है? IDBI का फुल फॉर्म होता है। IDBI की जो बैंक का मालिक है वो कौन है? तो जीवन बीमा निगम जो एक कंपनी है वो इसका IDBI बैंक का मालिक है। देखिए IDBI बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो IDBI बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए हमारा इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में मूडीज़ ने CY 2022 में भारत के विकास अनुमान को संशोधित कर कितने फीसदी किया है? तो ऑप्शन ए है हमारा 9.2%, बी है 9.6%, सी है 9.5% और डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, 9.5%। हाल ही में मूडीज़ ने CY 2022 में भारत के विकास अनुमान को संशोधित करके, ये पहले 7% था, अब कितना हो गया है? 9.5% संशोधित किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत को फ्रांस से कितने राफेल फाइटर जेट मिले हैं? तो ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर जो होगा वो 3। हाल ही में भारत को जो फ्रांस है उन्होंने भारत को 3 राफेल फाइटर जेट दिया है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि भारतीय वायुसेना है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जो वायुसेना है वो अक्टूबर 8 को 1932, मतलब 89 वर्ष पहले हुई थी। हाल ही में अब इसके देखिए जो मुख्य हैं वो कौन हैं? तो हाल ही में एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी VR चौधरी ने गुरुवार को एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया को चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पदभार ग्रहण करने के लिए बोला गया है। ये जो हमारे हैं कौन? भदौरिया जी, वो वायुसेना के 27वें प्रमुख बने हैं। अब देखिए राफेल के बारे में कुछ देखते हैं। राफेल क्या है? इस राफेल का काम है जमीन और समुद्री हमले, वायु रक्षा, वायु श्रेष्ठता, टोही और परमाणु हमले की रोकथाम। भारत के पास कितने राफेल हैं? तो भारत के पास कुल 24 राफेल विमान है इस टाइम। चलिए आगे देखिए इस सेशन का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, IBM ने साइबर हमले को संशोधित करने के लिए कहा, नए साइबर
सुरक्षा हब का अनावरण किया? तो ऑप्शन ए है बेंगलुरु में। कहाँ किया गया है? तो ये पूछा गया है आपसे। बी है राजस्थान, सी है पश्चिम बंगाल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आईबीएम का जो साइबर हमले को संशोधित करने के लिए कहाँ नए साइबर सुरक्षा का हब का अनावरण किया गया है? तो बेंगलुरु में हब का अनावरण किया गया है। आईबीएम का जो फुल फॉर्म होता है, आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आईबीएम का जो आईबीएम के इस टाइम सीईओ है वो कौन है? तो अरविंद कृष्णा है। और आईबीएम मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, आईबीएम के जो संस्थापक है वो चार्ल्स रैनलेट फ्लिंट है। आईबीएम की जो स्थापना हुई थी तो वो 16 जून 1911 में आईबीएम की स्थापना हुई थी। चलिए देखते हैं आगे इस सेशन का। देखिए क्वेश्चन 7 है हमारा। हाल ही में किस देश ने NIU और WEF स्थायी शहरों के विकास कार्यक्रम पर सहयोग करेंगे? तो ऑप्शन ए है भारत, बी है कांगो, सी है इजराइल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो है भारत, हाल ही में भारत के शहरों को विकास के कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए जो है WEF और NIUA दोनों मिलके भारत का सहयोग करेंगे। देखिए WEF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1971 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में है। अब देखिए INUA का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। हाल ही में 22 फरवरी 2022 को कितने किसान पीएम किसान योजना के तहत लाभान्वित किया गया है? तो ऑप्शन ए है 12.67 करोड़, फिर बी है 11.78 करोड़, सी है 13.67 करोड़, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो होगा वो 11.78 करोड़ जो है किसान को पीएम किसान योजना के तहत उनको लाभान्वित किया गया है। देखिए पीएम किसान योजना के बारे में जानते हैं। पीएम किसान एक केंद्र क्षेत्र का योजना है जिसे 24 फरवरी 2019 में भूमिधारक किसानों को मौद्रिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, और 6,000 रुपये प्रति वर्ष 3 समान किस्तों में हर 4 महीने में साल में 3 बार दिए जाते हैं। तो ये जो किसान होते हैं हमारे, उनको ज़रूरतों मतलब उनके जो मौद्रिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। साल में 3 बार ये आपको किस्त दिए जाते हैं। 6,000 रुपये दिया जाता है, 2,000 रुपये साल में 3 बार दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इससे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण या डीबीटी मोड के माध्यम से देश भर के किसानों के परिवारों में के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 9 देखिए। हाल ही में वंदे भारतम के लिए किसने एक सिग्नेचर ट्यून जारी की है? तो ऑप्शन ए है हमारा मनोज सिन्हा, बी है नितिन गडकरी, सी है मीनाक्षी लेखी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसर होगा मीनाक्षी लेखी ने हाल ही में वंदे भारतम के लिए सिग्नेचर ट्यून जारी की है। ठीक है, देखिए संस्कृति और विदेश जो राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी हैं, उन्होंने हाल ही में वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी की है। आगे देखिए इस गाने को ग्रैमी अवार्ड विनर रिकी केज और ऑस्कर कंटेस्टेंट विक्रम घोष ने कंपोज किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। हाल ही में कौन से मुख्यालय को निषिद्ध स्थान घोषित किया गया है? तो ऑप्शन ए है हमारा दिल्ली, बी है हैदराबाद, सी है मुंबई, डी है कोलकाता। तो आंसर जो होगा वो दिल्ली। हाल ही में दिल्ली मुख्यालय को निषिद्ध स्थान घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय ने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 2 के तहत सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SPMCIL, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो दिल्ली मुख्यालय को निषिद्ध स्थान घोषित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये इस सेशन का 11 क्वेश्चन है। हाल ही में कहाँ भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 शुरू हुआ है? तो ऑप्शन ए है मुंबई, बी है जम्मू कश्मीर, सी है उड़ीसा, डी है विशाखापट्टनम। तो हाल ही में विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन को शुरू किया गया है। भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन
2022 का जो नवीनतम संस्करण है 25 फरवरी 2022 से विशाखापट्टनम के भाग्य के शहर में शुरू हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में सेना प्रमुख एम नरवणे ने कितने पैराशूट बटालियन को प्रेसिडेंशियल कलर्स प्रदान किए हैं? तो ऑप्शन ए है 4, बी है 3, सी है 5, डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर जो होगा वो 4 होगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर है 4। जो सेना प्रमुख है एम नरवणे जी हैं, उन्होंने 4 पैराशूट बटालियन को प्रेसिडेंशियल कलर्स प्रदान किए हैं। ठीक है। थल सेना जो अध्यक्ष हैं जनरल एम नरवणे जी ने बेंगलुरु के पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में 4 पैराशूट बटालियन को प्रेसिडेंशियल कलर भेंट किए हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में डिश टीवी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऑप्शन ए है ऋषभ पंत, बी है मोनिका बत्रा, सी है स्मृति मानधना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो होगा वो ऋषभ पंत। हाल ही में ऋषभ पंत को डिश टीवी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए है गिरिराज सिंह, बी है सर्बानंद सोनोवाल, सी है नितिन गडकरी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, गिरिराज सिंह ने हाल ही में महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप को लॉन्च किया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज जो गिरिराज सिंह हैं, उन्होंने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप को लॉन्च किया है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किसने भारतीय मंदिर वास्तुकला दिवायनतम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन ए है विद्यासागर राव, बी है चंद्रशेखर राव और सी है किशन रेड्डी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसर होगा वो किशन रेड्डी। हाल ही में किशन रेड्डी ने भारतीय मंदिर वास्तुकला दिवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। चलिए देखिए, अब देखिए, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI देखिए इकोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 25 से 26 फरवरी 2022 को कर्नाटक के हम्पी में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिवायतनम को भारतीय मंदिर वास्तुकला पर एक ओडिसी का आयोजन किया है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे प्रीवियस डेज के कुछ करंट अफेयर्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और मैं डेली का डेली अपने वीडियो के लास्ट में आपको करंट अफेयर्स का कुछ रिवीजन देती हूँ, तो आप इसको ज़रूर देखिए, हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए, इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, किस राज्य के कैबिनेट ने ई कचरे की शुरुआत करने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तर जो होगा वो दिल्ली को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, यूक्रेन के बाद रूस हमले के चलते किस नाटो सदस्य देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? तो लिथुआनिया में आपातकालीन का घोषणा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय क्रिकेट ने पहली बार T20 क्रिकेट में लगातार कितने जीत का रिकॉर्ड बनाया है? तो 10 T20 मैच का जीत का रिकॉर्ड भारतीय क्रिकेट टीम ने बनाया है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन 4 है, हाल ही में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को अंपायर की कुर्सी पर रैकेट मारने के चलते किस टूर्नामेंट से निष्कासित किया गया है? तो आंसर उत्तर जो होगा वो मैक्सिकन ओपन से इन्हें निष्कासित किया गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, अमेरिका के US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था पर एक वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 55 देशों की लिस्ट में भारत का अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो है 43वां स्थान इनको प्राप्त हुआ है भारत को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, थम्स अप ने किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो शाहरुख खान को हाल ही में थम्स अप के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री का 50 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने पर निधन हो गया है। उनका क्या नाम था? तो मेकापति गौतम रेड्डी हाल ही में वो आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री थे। हाल ही में इनका 50 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। देखिए, क्वेश्चन 8 है, किस देश के अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह IRSG का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत के एन राघवन को अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का अध्यक्ष घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नदियों के लिए नाइट नेविगेशन लॉन्च करने वाला पहला देश का कौन सा राज्य बना है? तो वो है असम।
देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान की गणितज्ञ प्रोफेसर नीना गुप्ता को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर जो होगा वह रामानुजन पुरस्कार 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।